हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मेरे चैनल पे आपका अगेन स्वागत है। आज मैं जो रीडिंग लेके आई हूँ उसका जो टॉपिक है वो है नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स होगी आपके लिए अगर आप नो कांटेक्ट में हैं। ठीक है, तो आपका चाहे लेस कांटेक्ट है, उनसे बहुत कम बात हो रही है या फिर बिल्कुल बात नहीं हो रही है, तो हम सबसे ज़्यादा तो यही चेक करेंगे कि जो बिल्कुल नो कांटेक्ट में है वो आप नेक्स्ट 48 आवर्स के लिए आपके लिए क्या फीलिंग्स रखेंगे। तो हमारा जो टॉपिक है वो मेन यही रहेगा। अगर आपका लेस कांटेक्ट है तो भी आप देख सकते हैं, और अदरवाइज आप बिल्कुल बात कर रहे हैं तो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, उनका क्या रवैया रहेगा आपके लिए, हम चेक करने वाले। क्या फीलिंग्स आपके लिए रहेगी, क्या थॉट्स में रहेगा। ठीक है, ये सब चेक करने वाले। इसके बाद हम चेक करेंगे कि वो एक्शन क्या लेंगे। ठीक है, तो मेरे साथ बने रहिए गाइस। मैंने यहाँ पे दो पाइल्स रखी हैं। पाइल वन है ये रेड कलर का हार्ट, जैसा आप देख रहे हैं, बहुत प्यारा सा है। और ये सिल्वर कलर का हार्ट। ठीक है, तो आपको आपकी जो इंट्यूशन कह रही है वही वाला कलर चूज कीजिए हार्ट का, और अपनी पाइल पे जाइए। ठीक है, मैं पाइल वन से मिलती हूँ, यानी कि रेड कलर के हार्ट से आपको मिलती हूँ। ठीक है, ओके। हेलो गाइस, तो जिन्होंने पाइल वन चूज किया था, ये रेड कलर का हार्ट, उनकी क्या रेटिंग आती है हम चेक कर लेते हैं। मैं यहाँ पे रखती हूँ इसको। ठीक है, ओके। नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं अगर वो नो कांटेक्ट सिचुएशन है आप दोनों में तो। ठीक है, सबसे पहले हम चेक कर लेंगे उनकी फीलिंग्स क्या है नेक्स्ट 48 आवर्स। जब तक मैं शफल करती हूँ आप अपनी स्टूडियो को याद कर लीजिए गाइस, वो बहुत ज़रूरी है। ठीक है, सबसे पहले उन्हीं को रखना चाहिए आपको, जिस भी जाति या धर्म से आप हैं। ठीक है, और उसके बाद अपने पार्टनर का नाम गुनगुनाइए, उनकी शक्ल याद कीजिए, उनके कुछ अच्छे से मोमेंट्स आप साथ में बिताएं तो वो याद कीजिए, जिससे आपको रीडिंग मैच हो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। प्लीज़ बताएं, ये जो व्यूअर देख रहे हैं पाइल वन की, जिन्होंने रेड कलर का हार्ट चूज़ किया है, उनके पार्टनर की नेक्स्ट 48 आवर्स के लिए क्या फीलिंग्स होगी। नेक्स्ट 48 आवर्स। ओके, चलिए ठीक है। सबसे पहले 10 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, ये एरिस लियो सेजिटेरियस की एनर्जी है। गाइस देखिए, मैं साइंस बताऊंगी लेकिन ये जनरल रीडिंग है तो सभी साइंस आ जाएंगे। ठीक है, तो आप फोकस रखिए अपनी रीडिंग पे। ठीक है, सबसे पहला कार्ड आया है हमारे पास 10 ऑफ वॉन्ड्स, एरिस लियो सेजिटेरियस, 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड द मून। ओके, तो गाइज मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आप ही आपके पार्टनर का साइन एरिस लियो सेजिटेरियस है। पाइसेस यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, तो गाइज यहाँ पे नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या होने वाला है, मुझे लगता है कि आपके पार्टनर आपसे नहीं बात करने में बहुत बहुत ज़्यादा बर्डन फील करेंगे। मुझे लगता है कि उनको बहुत ज़्यादा एंजाइटी होगी, परेशानियाँ होगी, बहुत ज़्यादा वो अपने मन को दुखी करके, यानी कि बहुत ज़्यादा अपने आप को परेशानियों से, मतलब वो बहुत ज़्यादा परेशानी से गुजर रहे होंगे लेकिन बताएंगे नहीं। ये बर्डन अपने आप अपने ऊपर लेते रहेंगे। उन्होंने कोई डिसीजन लेना है डेफिनेटली, लेकिन ये डिसीजन आपको सुनाना है, ये बर्डन उन पे बना हुआ है। क्या डिसीजन ले, क्या करें, उनको बहुत ज़्यादा आपसे इमोशनली कनेक्टेड हैं वो गाइज। आपसे बता नहीं रहे होंगे, आपको एक्सप्रेस नहीं करेंगे कि उनकी फीलिंग्स क्या है, बिकॉज डेफिनेटली यहाँ पे बिल्कुल नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन मुझे यहाँ पे लग रही है। जो भी व्यूअर देख रहे हैं जिन्होंने ये पाइल वन चूज़ किया है, तो डेफिनेटली जो रेड हार्ट जिन्होंने चूज़ किया है, उनके जो पार्टनर है, बिल्कुल उनको कोई डिसीजन लेना है और वो उस डिसीजन को आपको सुनाना चाहते हैं, वो आपसे बात करना चाहते हैं। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपसे कम्युनिकेशन करने की स्ट्रांगली मुझे यहाँ पे वो दिख रही है, और कहीं ना कहीं ये आपसे इमोशनली कनेक्ट होना चाहते हैं। यानी कि आप बातचीत के दौरान आप देखेंगे कि इनकी फीलिंग्स आपसे बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो रही है, यानी कि अपनी फीलिंग्स को बयां करेंगे, और कहीं ना कहीं इनको डर लगा हुआ है, ये चाहते हुए भी अपनी चीज़ों को यानी कि आपसे छुपा रहे हैं। आपसे मुझे लगता है कि नो कांटेक्ट में है तो या तो आपसे बिल्कुल बिल्कुल भी आपके सामने नहीं आ रहे, आपको चला के इग्नोर कर रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा होगा, लेकिन डेफिनेटली ये आपसे बात करना चाहते हैं। मैं बताना चाहूँगी कि ये आपको दिखा नहीं रहे कि इनको क्या फील हो रहा है। ये बातें इन पे बर्डन बनती जा रही है, जितना ये टाइम पास आउट होता जा रहा है, यानी कि जितना टाइम ये ले रहे हैं, उतना इनको डर डर आपको इनसिक्योरिटीज़ फील होती जा रही हैं आपसे दूर जाने के लिए, और आपसे कहीं ना कहीं ना बात करके बहुत ज़्यादा पछता रहे हैं। इनकी जो गलतियां हैं वो इन पे बर्डन बर्डन बनती जा रही है, और कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि गाइज ये थ्री कार्ड्स बहुत सारी बातें बता रहे हैं मुझे, बहुत सारी, यानी कि आपकी जो पार्टनर है वो आपसे बहुत बहुत सारी बातें करना चाहते हैं। मुझे लगता है कि बहुत लोगों का बहुत दिन हो गए हैं, किसी किसी को 2 साल हो चुके हैं, या किसी किसी को
2 दिन या 2 वीक हो चुके हैं बात करते हुए, आप दोनों में बात नहीं हो रही, और ये नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन इन पे बाहर बनती जा रही है, मुझे यहाँ पे कहना पड़ेगा। ये कोई डिसीजन है जिसके बारे में आपको बताना चाहते हैं, बहुत सारी बातें हैं जो करना चाहते हैं, इन्होंने कोई डिसीजन लिया है और उसके बारे में सोच रहे हैं। चलिए और देखते हैं क्या कार्ड आते हैं हमारे पास। इनका ये इमोशनली आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि ये जो डर है उससे बाहर आके ये कुछ बोलें आपसे, लेकिन ये जो डर है उन पे हावी होता जा रहा है, और दूर आपसे जितना दूर जितने दिन हो गए हैं ये गाइज, ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग लॉन्ग जो नो कांटेक्ट बना हुआ है आपका, जितना लंबा होता जा रहा है, इनको इनसिक्योरिटीज फील होती जा रही है, मुझे यहाँ पे लग रहा है। ठीक है, आपको खो देने का डर इन पे बना हावी होता जा रहा है, मुझे यहाँ पे ये लग रहा है। और देखते हैं गाइज, यूनिवर्स बताएं और क्या सोच रहे हैं नेक्स्ट 48 आवर्स में, और क्या सोच रहे हैं। देखिए आने को पेज ऑफ कप्स, ओके, 2 ऑफ कप्स, वाओ, 5 ऑफ कप्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स। देखा गाइज, मैंने यहाँ पे अभी इनसिक्योरिटीज की बात की थी और हमारे पास कार्ड वही आ गया है। यहाँ पे नेक्स्ट 48 आवर्स में इनकी एनर्जी ऐसी रहेंगी गाइज, ये आपसे बिल्कुल सॉरी कहना चाहते हैं, जो भी इनसे गलतियां हुई है इनका रिग्रेट, इनको बहुत बहुत पछतावा है, जो भी इन्होंने गलतियां की है उसको लेके अपने दिलो दिमाग पे छाती जा रही है वो, यानी कि इन गलतियों के पीछे कि मैंने ऐसा क्यों कहा, आपकी कोई गलती नहीं थी, ये बातें उनके दिमाग में चल रही है, और कहीं ना कहीं आपसे सॉरी फील करना चाहते हैं, सॉरी कहना चाहते हैं गाइज। मैं डेफिनेटली कहना चाहती हूँ कि आपसे अगर ये मिलके अगर सॉरी भी नहीं कहेंगे तो डेफिनेटली इनकी बातों से आपको लगेगा कि ये अपने आप में बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं, सॉरी फील कर रहे हैं। अगर कहेंगे नहीं तो भी आपसे अगर बातचीत होती है तो उस बातचीत करना चाहते हैं, अगर करेंगे तो डेफिनेटली आपको फील होगा कि इनकी बातों में सॉरी फील करेंगे आप, यानी कि उनकी तरफ से सॉरी आपको वैसे ही बातों के दौरान पता चलेगी। ठीक है, यहाँ पे मुझे एनर्जी लग रही है 2 ऑफ कप्स की एनर्जी आपको बहुत बहुत मिस करनी की है गाइज, यहाँ पे आपको आपके प्यार को बहुत मिस करेंगे। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये आपको खोने का डर इनमें बढ़ता जा रहा है, जैसे कि मैंने बताया, जैसे जैसे टाइम जाता जा रहा है आप में नो कॉन्टेक्ट बढ़ता जा रहा है। वेट अ मिनट, ओके गाइस, तो यहाँ पे जैसे जैसे ये टाइम बढ़ता जा रहा है, आपसे नो कांटेक्ट की सिचुएशन इनकी जैसे जैसे टाइम लेती जा रही है, ये बातें इनके दिल में, यानी कि आपके लिए प्यार बहुत बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। ये चाहते हैं कि आपसे कोई बात हो और क्लियरिटी आपको मिल जाए, कहीं ना कहीं ये वापस आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे अपनी जो बातें हैं वो शेयर करना चाहते हैं कि इन्होंने किया जो कुछ गलती की उसके लिए क्यों था, ऐसा क्या था, सब कारण आपको बताना चाहते हैं। और कहीं ना कहीं 4 ऑफ पेंटिकल्स, ये आपको खोने से डर रहे हैं, डेफिनेटली इनमें इनसिक्योरिटीज जागृत हो चुकी है कि आप मूव ऑन कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपकी, या तो आपने कुछ पोस्ट किया है उसको देखा है इन्होंने रिसेंटली, मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आपको स्टॉक कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं आपकी जो आप जो भी पोस्ट डालते हैं उनको देखते हैं, अगर इनको पता चला है कि आप बहुत खुश हैं अपने जीवन में, तो उनमें इनसिक्योरिटीज बढ़ती जा रही है कि आपको ये बहुत जल्द खो देंगे, क्योंकि आपके नो कांटेक्ट भी बहुत दिन हो गए हैं, और ये सोचने लगे हैं इस ये जो दूरियां हैं आप में, आपको इनसे छीनती जा रही है, और ये आपको खोने से डर रहे हैं। डेफिनेटली इनमें इनसिक्योरिटीज पैदा होगी नेक्स्ट 48 आवर्स में, ये होने वाला गाइस, इनमें इनसिक्योरिटीज बहुत ज़्यादा हो जाएंगी, ये अपने डर को पार करके आपसे बात करने की कोशिश करेंगी। मुझे लगता है कि इनकी बातों में डेफिनेटली आपको सॉरी दिखाई देगी। देखते हैं कि और इनके एक्शन क्या रहेंगे, ये क्या करने की सोचेंगे नेक्स्ट नेक्स्ट ये क्या करेंगे, यानी कि 2 दिन तो हमने फीलिंग्स देखी, उसके बाद ही क्या करना चाहेंगे, एक्शन क्या होंगे वो हम चेक कर लेते हैं। यूनिवर्स बताएं इनके एक्शन क्या होंगे, क्या ये डर से बाहर आएंगे, यूनिवर्स बताएं एक्शन क्या होंगे। गाइज एक्शन का नाम लिया और चैरियट का कार्ड आ गया। अगर आप वो देखते हैं गाइज, अगर टैरो कार्ड रीडिंग देखते हैं तो डेफिनेटली आपको पता होगा चैरियट बिल्कुल फास्ट एक्शन ये, लेकिन मैंने जैसे कहा कि ये अपनी आपकी दूरियां बहुत ज़्यादा बर्दाश्त नहीं होगी, कहीं ना कहीं इनको लगता है कि अब एक्शन लेने का टाइम है, और ये बहुत जल्द आपके पास आएंगे और कोई एक्शन लेंगे। और देखते हैं हम क्या आता है। 10 ऑफ कप्स गाइज, ये आपके साथ बिल्कुल लॉन्ग टर्म तक की सोच रहे हैं, इनको लगता है कि आपके जैसा कोई नहीं है जो इनकी लाइफ को बिल्कुल सेटल कर सकता है, और इनको जो खुशियाँ चाहिए जीवन में वो आपसे ही, इनको लगता है आपसे ही फील होती है, जो खुशी, जो एक मौज मस्ती जीवन में, एक ऐसे जो लाइफ का ढंग है जीने का, वो आपसे इनको लगता है कि आप अगर इनकी लाइफ में होंगे तो उनको जीवन जीने का तरीका पता चल जाएगा। मुझे यहाँ पे डेफिनेटली ये लग रहा है। एक कार्ड और लूंगी लास्ट। देखिए किंग ऑफ कप्स, ये अपनी फीलिंग्स को अब दबा नहीं पाएंगे गाइज, मुझे लगता है कि ये डर से बाहर आके आपसे डेफिनेटली बात करेंगे,
और देखिए गाइस कितनी अच्छी एनर्जी है गाइस, मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आपके पास आएंगी डेफिनेटली, आपको एक प्रपोजल या अपनी जो फीलिंग्स है वो बताएंगे, मुझे यहाँ पे लग रहा है। अगर आप आपसे कोई ये लॉन्ग टर्म तक यानी कि आपके साथ ही बहुत अपने बाल बच्चों तक की सोचते हैं, यानी कि आपके साथ अगर इनका जीवन होगा तो कितना खुशहाल होगा, इस तरह की ये सोचते हैं और कहीं ना कहीं ये अपनी फीलिंग्स आपको बताने वाले, तो कहीं ना कहीं अपनी फीलिंग्स को आपको बताएंगे डेफिनेटली। ये और ज़्यादा आपसे दूर नहीं रह सकते, ये अगर नोट कांटेक्ट में है तो गाइज आपके सामने नेक्स्ट 48 आवर्स का देखा, डेफिनेटली आपके पास आएंगे, आपने अपनी फीलिंग्स बताएंगे और इनके एक्शन यही रहेंगे गाइज, ये तुरंत एक्शन लेने के चक्कर में, क्योंकि इनको इनसिक्योरिटीज़ होती जा रही है आपको खोने की। तो ये थी रीडिंग, लेकिन एडवाइस ज़रूर देखूंगी आपके लिए क्या एडवाइस है, आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। एनर्जी ऑरेकल यूज़ करेंगे, ठीक है, ओके। एडवाइस देख लेते हैं, उसके बाद मैं आपके लिए कुछ मैसेजेस उनके द्वारा हैं जो भी दूंगी देखूंगी। व्यूअर्स बताएं मेरे व्यूअर को क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में, अगर इनको कोई ऑफर दिया जाता है तो मेरे व्यूअर जो भी देख रहे हैं उनको क्या करना चाहिए। गाइज यहाँ पे देखिए सारे साइंस है, लेकिन जो मोस्ट है वो मैं बता देती हूँ। अभी पाइसेस स्पेशल है और कैंसर स्पेशल है यहाँ पे, ठीक है। 2 कार्ड स्पेशल है जो मेजर आर्कान है, और बाकी तो सारे ही साइंस है, ठीक है। मेरे व्यूअर को क्या करना चाहिए बस बताएं, मेरे जो व्यूअर देख रहे हैं उनको क्या करना चाहिए। देखिए ब्लॉसमिंग अबंडेंस, ओके, मैं यहाँ कार्ड रखूंगी, एक और कार्ड लूंगी, मेरे व्यूअर को क्या करना चाहिए। फिफ्थ चक्रा आर्कएंजल गैब्रियल, ओके, ठीक है गाइस। देखिए यहाँ पे 2 कार्ड आए हैं आपके एडवाइस के लिए, तो मुझे यहाँ पे लगता है गाइस आपको अपनी जो भी आप कर रहे हैं, जैसे भी सिचुएशन में आप जो भी इनके प्रति जो एक्शन ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, तो आपको उस स्थिति में रहना चाहिए। ब्लॉसमिंग अबंडेंस का मतलब है कि आपके पास खुशियां जरूर आएगी, डेफिनेटली आएगी। आपको सिर्फ अपनी स्थिति में यानी कि अपने आप पे ध्यान देना है, अपनी ग्रोथ के ऊपर ध्यान देना है, मुझे यहाँ पे ये लग रहा है। और डेफिनेटली इस प्यार, इस जो कनेक्शन है आपका, उसमें आपको बिल्कुल विक्ट्री जरूर मिलेगी। ये कार्ड जो ब्लॉसमिंग अबंडेंस का है, ये नई शुरुआत का अबंडेंस का है, यानी कि आपके पास अपने रिलेशनशिप में नई खुशियां आने वाली है, नई शुरुआत आपके रिलेशनशिप की होने वाली है, मुझे यहाँ पे लग रहा है। इसलिए जो भी आप कर रहे हैं, जैसा भी आपका जो नेचर इनके प्रति बना हुआ है उसको वैसे ही रखें। अगर ये बातचीत करते हैं तो अपनी बात जरूर रखिएगा, और इनकी बातचीत को बहुत बहुत बहुत, मुझे लगता है कि जो पार्टनर है आपके बहुत कम बोलते होंगे या अपनी एक्सप्रेसिव नहीं है, यानी कि एक्सप्रेस नहीं कर सकते बातों को। तो अगर खुल के आप बताना चाहें तो आप शांतिपूर्वक इनकी बातों को सुनिए, और कहीं ना कहीं आपको एडवाइस है कि आप जिस तरह से बातचीत करते हैं वो शायद मुझे लगता है कि सही नहीं है, इनको थोड़ा मिसअंडरस्टैंड होता है उसकी वजह से, तो आप चुप रह के इनकी बातों को सुनिएगा। आपसे ये है, अगर ये आपसे कोई क्वेश्चन करे तो उसका बहुत ही प्यार से नम्रता से जवाब दीजिएगा, मुझे यहाँ पे लग रहा है। तो एडवाइस आपके लिए ये है कि आपके पास बहुत ही अच्छी खुशियां आने वाली है, न्यू शुरुआत होगी आपके कनेक्शन की, इसलिए आपको थोड़ा सा पेशेंस रख के इनकी बातों को सुनना है धैर्य से, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग। आप कुछ मैसेजेस मैं ले लेती हूँ आपके लिए, इस तरह से मैं लूंगी, ठीक है। यूनिवर्स बताएं क्या मैसेज देना चाहते हैं मेरे पार्टनर को, मेरे व्यूअर के पार्टनर को। 1 2 एंड 3, चलिए देखते हैं क्या मैसेज है आपके लिए। मैं ओनली 3 कार्ड्स निकालती हूँ, ठीक है। आई ओपन माई हार्ट एंड लाइफ टू ट्रूली केयरिंग कनेक्शन। तो इन्होंने अपना हार्ट और अपनी लाइफ आपके ट्रू कनेक्शन के लिए, केयरिंग कनेक्शन के लिए बिल्कुल ओपन कर दिया, यानी कि आप इनकी लाइफ में बिल्कुल एंटर हो सकते हो। इन्होंने अपने जो हार्ट स्पेस को जो बंद कर रखा था वो उनको खोलना चाहते हैं, बिल्कुल आपको अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं। और दूसरा है, प्लीज फॉरगिव मी बिकॉज नाउ आई फील नोबडी कैन टेक योर प्लेस इन माई लाइफ। देखा, मैंने कहा था कि ये अपनी जो भी इन्होंने किया है आपके साथ सिचुएशन आप ही जानते हैं अपनी बेहतर, लेकिन जो भी इन्होंने किया उसके लिए इनको रिग्रेट फील हो चुका है, क्योंकि 5 ऑफ कप्स का कार्ड आया था हमारे पास। और ये चाहते हैं कि आपकी जो, ये मानते हैं इस बात को कि आपका जो स्थान है वो इनके जीवन में कोई और ले ही नहीं सकता। कोई कुछ भी सिचुएशन हो, थर्ड पार्टी हो या कुछ भी हो, कोई और पर्सन आपका स्थान नहीं ले सकता, और आप बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है इनके लिए, प्रायोरिटी है, मुझे यहाँ पे कहना पड़ेगा। एंड द लास्ट इज, इट इज सेफ एंड कंफर्टेबल फॉर मी टू मूव ऑन। और कई बार ये सोचते भी होंगे कि आपसे मूव ऑन करना सेफ रहेगा, क्योंकि इनको डर सताते हैं किसी बात का। तो मुझे यहाँ पे ये लग रहा है कि आपके लिए ये जो मैसेज है आपको किस तरह मैच होते हैं, प्लीज़ लीजिएगा, जितना आपसे मिले उतना ही लीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं अब सेकेंड पाइल में मिलती हूँ, ओके। हेलो गाइस, तो जिन्होंने ये सिल्वर कलर का हार्ट चूज किया था उनकी क्या रीडिंग आती है हम चेक कर लेते हैं। नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके पार्टनर आपके लिए क्या फील करेंगी, क्या सोचेंगी, उनके एक्शन क्या होंगी, हम चेक करने वाले हैं गाइस।
मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और जिन्होंने भी अब तक सब्सक्राइब किया है मुझे और मेरी वीडियोज़ को पसंद किया है, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद गाइस। ओके, चलिए हम रीडिंग में चलते हैं। नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके पार्टनर आपके लिए क्या फील करने वाले हैं और उनके एक्शन क्या होंगे, हम चेक कर लेंगे। जब तक मैं शफल कर रही हूँ गाइज, आप अपनी इष्ट देव को याद कीजिए, जो कि बहुत ज़रूरी होते हैं हमारी लाइफ में, और उसके बाद उन पार्टनर का नाम लीजिए या उनकी शक्ल याद कीजिए, उनकी कुछ अच्छी मेमोरीज याद कीजिए ताकि आपसे रीडिंग मैच हो। ठीक है, और अगर मैच होती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा और क्लेम कीजिएगा रीडिंग के लिए। ठीक है, ओके। न्यूज़ बताएं मेरे जो फाइल 2 के व्यूअर हैं जिन्होंने सिल्वर हार्ट चूज़ किया है, उनके पार्टनर की नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या फीलिंग्स रहेंगी। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है तो क्या फीलिंग्स रहेगी। ओके, ओके, चेक करते हैं हम। देखिए स्टार, सबसे पहला कार्ड हमारे पास स्टार का है जो कि एक्वेरियस की एनर्जी है। ठीक है, नेक्स्ट किंग ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स। ओके, तो गाइज मुझे यहाँ पे लग रहा है, देखिए गाइज, आप में डेफिनेटली आप में से दोनों में से कोई भी नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या होने वाला है, मुझे लगता है कि आपके जो पार्टनर है उनको लग रहा है कि आप उनको छोड़ के जा चुके हैं, यानी मूव ऑन कर चुके हैं, मुझे यहाँ पे लग रहा है डेफिनेटली। लेकिन ये इन्होंने आशा नहीं खोई है, अगर इन्होंने अपनी फीलिंग्स बताई तो आप इस जो डिसीजन आपने लिया है मूव ऑन करने का, उससे आप वापस आ जाएंगे, इनको ये लग रहा है। नेक्स्ट 48 आवर्स में डेफिनेटली मैं यहाँ पे कह सकती हूँ, देखिए स्टार का कार्ड है, आप उनके विश हैं, आप एक स्टार लाइक हैं बहुत ज़्यादा। आप तो कोई या मीडिया से रिलेटेड काम करते होंगे, कुछ ऐसा काम करते होंगे कि बहुत लोगों की नज़र में आप हैं। ठीक है, तो आप एक इम्पॉर्टेंट पर्सन है उनकी लाइफ के लिए भी और सोसाइटी में भी। मुझे लगता है कि आपके आपके ऊपर या आपसे लोगों से जब आप बात करते हैं तो बहुत अट्रैक्टिव महसूस होता है, इनको भी बहुत अट्रैक्शन आपसे महसूस होता है, और कहीं ना कहीं ये आपको अपनी विश मानते हैं, एक स्टार की तरह आपको मानते हैं। आप जो भी काम करते हैं उसमें बहुत फेमस होंगी, आप मीडिया से रिलेटेड कोई काम करते हैं, आपका खुद का चैनल भी हो सकता है, इस तरह का भी मुझे लग रहा है किसी किसी के लिए। तो जैसा भी हो, आपसे जितना रेजोनेट हो उतना लीजिएगा। तो आपके पार्टनर आपको स्टार लाइक मानते हैं और कहीं ना कहीं आप उनकी विश हैं, आपको पाने के लिए जितना जतन करें उतना कम है। आपको लॉन्ग टर्म तक गाइस मेरे मुंह से क्या निकल रहा है, लॉन्ग टर्म तक की आपके लिए सोचते हैं गाइस। मुझे यहाँ पे लग रहा है कि उनका मानना है कि नेक्स्ट 48 आवर्स में अगर आपसे नो कांटेक्ट है, आपको उनको लगता है कि आप मूव ऑन कर चुके हैं, तो वो अपनी फीलिंग्स जरूर बताएंगे। मुझे यहाँ पे लग रहा है कि उनको लगता है कि अगर वो आपको अपनी फीलिंग्स बताएंगे तो शायद आप अपना डिसीजन बदल दें, यानी कि जो उनसे जा चुके हो वो वापस लौट के आए अगर अपनी आप फीलिंग्स बताएं। मुझे लगता है कि किंग ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पे कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस है, और 8 ऑफ कप्स भी कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस है। तो जो भी आपका साइन है, साइन तो सारे आ जाएंगे गाइस। आप रीडिंग पे फोकस कीजिए। नेक्स्ट 48 आवर्स में मुझे यही लग रहा है कि आपके पार्टनर को लगता है कि अगर वो अपनी फीलिंग्स आपको बताएंगे तो डेफिनेटली आप अपना डिसीजन चेंज कर देंगे, यानी कि आपने जाने क्या सोचा है इस रिलेशनशिप से तो वापस आ जाएंगे। और देखते हैं इनकी एनर्जीज क्या हैं आपको लेके नेक्स्ट 48 आवर्स में, और क्या करने वाले हैं हीरोज, बताएं क्या करने वाले हैं फाइल 2 के पार्टनर, फाइल 2 के हीरो के पार्टनर। देखिए 3 ऑफ पेंटिकल्स है, ओके, 5 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स। देखिए गाइस यहाँ पे बहुत ही कपल आ चुका है, तो हमारे कुछ कहने की दिक्कत ही नहीं है, मुझे यहाँ पे कहना जरूरी है। ठीक है, चलिए देखते हैं पेज ऑफ कप्स। देखिए 2 कार्ड ये पिछली वाली रीडिंग में भी आए थे, कुछ कुछ उसी की तरह लग रही है। उनको डेफिनेटली आपसे सॉरी कहना है गाइज। मुझे यहाँ पे लग रहा है इन्होंने बहुत गलतियां की है और ये बिल्कुल चुपचाप होके चले गए, इन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया आपको, कुछ भी ऐसी बात नहीं हुई जिससे इनको एक्सप्लेन करने का आपको टाइम नहीं मिला और उनको भी टाइम नहीं मिला। मुझे यहाँ पे लग रहा है दोनों में बातें इस तरह से बिगड़ी हुई है कि आपने जो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, मुझे नो कॉन्टेक्ट डेफिनेटली लग रहा है यहाँ पे नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, या किसी किसी में बहुत कम बातें होती होगी। तो जब भी आपका लास्ट कॉन्टेक्ट हुआ, जिस समय आप सेपरेट हुए, तो उस समय की बात बता रही हूँ मैं गाइस। तो आपने बिल्कुल ना तो उन्होंने अपनी मतलब एक्सप्लेन किसी को भी नहीं करने दिया एक दूसरे को, बिल्कुल बात बिगड़ गई और आप एक दूसरे से नो कॉन्टेक्ट में हो चुके, यानी कि किसी को भी अपनी गलती का एक्सप्लेनेशन देने का मौका नहीं मिला, यानी कि आपको भी नहीं मिला और उनको भी नहीं मिला। मुझे यहाँ पे लग रहा है दोनों ही बिना बिल्कुल शांति से चले गए, हाँ ऐसा है तो ठीक है चलो, इस तरह से बातें। किसी ने भी एक्सप्लेन नहीं किया कि इस तरह से चीज़ें क्यों हैं, इस तरह का एक्सप्लेनेशन किसी की तरफ से भी नहीं हुआ। तो गाइज मुझे यहाँ पे लग रहा है
कि आपके पार्टनर उस चीज़ों को ख़त्म करना चाहते हैं। मुझे यहाँ पे लग रहा है कि डेफिनेटली देखिए, किंग ऑफ कप्स और क्वीन ऑफ कप्स ये आपको अपना काउंटर पार्ट मानते हैं, यानी कि अपना जो परफेक्ट पार्टनर होता है, जिसके जिसके साथ लॉन्ग टर्म तक ये सोचते थे, वो आप ही है गाइस। मुझे यहाँ पे लगता है थ्री ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, ये आपके लिए किसी से सलाह लेते हुए नजर आ रहे हैं मुझे। पहली बात तो ये, और ये आपके साथ लॉन्ग टर्म तक सोच रहे हैं, यानी कि ये चाहते हैं कि आप इनके साथ आगे तक चलें। यहाँ यहीं ये किस्सा खत्म नहीं होगा, ये लॉन्ग तक अभी मतलब जो कुछ आपको लग रहा है कि आप कुछ नहीं होने वाला है, तो डेफिनेटली ऐसा नहीं है। नेक्स्ट 48 आवर्स में ये जरूर आपको कुछ ना कुछ कहेंगे, इनके एक्शन देखने को मिलेंगी, आपसे बातचीत भी हो सकती है मुझे यहाँ लग रहा है। और इनकी बातचीत में आपको सॉरी इनके द्वारा फील होगी, चाहे ये कहीं ना कहीं, लेकिन अपनी जो जब ये बातें आपको बताएंगे, अपनी दिल की बातें, तो अपने आप आपको लगेगा कि जो आदमी गलतियां कर चुका है उसका एहसास इसको है, तो अपने आप आपको सॉरी फील इनकी तरफ से होगी, ठीक है। दूसरी बात मुझे यहाँ पे लग रही है कि अब ये आपके कनेक्शन में आपको आप एक तो आपको लॉन्ग टर्म का सोच रहे हो, दूसरी बात आपके साथ आगे तक देखते हैं, ये अपना भविष्य है, यानी कि अपनी अ, अगर आप साथ में किसी जॉब करते हैं या फिर कोई काम करते हैं साथ में, कोई बिजनेस आपका है, तो डेफिनेटली आपको उस बिजनेस में इन्वॉल्व करना चाहते हैं, अपना अपना पार्टनर बनाना चाहते हैं, यानी कि बिजनेस पार्टनर बनाना चाहते हैं, मैं यहाँ पे ये कहूँगी, या फिर आपकी सलाह लेना चाहते हैं किसी बात को लेके। अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो डेफिनेटली आपको ये कहना चाहते हैं कि उसके बारे में क्या किया जाए। ये भी जानकारी कुछ किसी के लिए हो सकती है कि थर्ड पार्टी को लेके क्या किया जाए, उसके बारे में भी आपसे पूछने वाले हैं। डेफिनेटली ये अपनी फीलिंग्स को आपको बयां करेंगे और आपको इनकी बातों से सॉरी फील होगी। ये आपको डेफिनेटली एक छोटा ऑफर ही सही, लेकिन आपको मनाने के लिए ये आपको कुछ ना कुछ ऑफर देने वाले हैं। अब इनके नेक्स्ट एक्शन देख लेते हैं हम कि क्या करेंगे, ये क्या करना चाहेंगे। फीलिंग्स तो हमने देखी, अभी नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या करेंगे, क्या एक्शन लेंगे नेक्स्ट 48 आवर्स। देखिए, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ सॉर्ड्स, 2 ऑफ कप्स। वाओ गाइस, देखिए गाइस, अब मैं यहाँ पे बता दूं कि यहाँ पे देखिए टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी। गाइस मुझे यहाँ पे लग रहा है कि देखिए यहाँ पे इनके एक्शन क्या होंगे। डेफिनेटली जिस प्यार से ये भाग रहे थे उसको अब ये ऑफर देने वाले, मुझे यहाँ पे लग रहा है ये आपके प्यार से भाग रहे थे, जिस फीलिंग्स को ये बताने से घबरा रहे थे, उसके लिए कोई एक्शन नहीं है। ये बहुत स्लो एनर्जी होती है गाइज, लेकिन ये बहुत मतलब देर आए दुरुस्त आए वाली बात है। गाइज मुझे यहाँ पे आपके पार्टनर आपको एक ऑफर देने की सोच रहे हैं, लेकिन थोड़ा स्लो हो सकते हैं, जैसे कि मैंने 48 आवर्स के लिए कहा, तो हो सकता है और टाइम लगे, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे ये एनर्जी लग रही है, लेकिन जब भी आएंगे सॉलिड कमिटमेंट या सॉलिड कोई ऑफर आपके लिए देंगे। ये बहुत बड़ा कमिटमेंट नहीं होगा, मैं पहले ही बता दूं, लेकिन आपको एक ऐसा भरोसा दिलाएंगे जिससे आप इनको ट्रस्ट कर पाए। यानी कि 6 7 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, जिन बातों को लेकर ये आपसे पीछा छुड़ाना चाह रहे थे, आप इन बातों को एक्सप्लेन करेंगे। यानी कि आपके प्यार से भाग रहे थे, तो अब ये उससे डरेंगे नहीं, बल्कि आपको बताएंगे, एक्सप्रेसिव ज्यादा हो जाएंगे। मुझे यहाँ पे लग रहा है 7 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, यहाँ पे डिसेप्शन जो इनके मन में चल रहा था आपको लेके, आपके कनेक्शन को लेके, उसको छोड़ के ये आपकी तरफ आएंगे और डेफिनेटली अपना प्यार आपको बताएंगे। इनकी फीलिंग्स आपकी और इनकी जो म्यूचुअल फीलिंग्स है, वो जानते हैं आप, डेफिनेटली आप इसको प्यार करते हैं, आपका प्यार बिल्कुल ट्रू है, उनका प्यार भी ट्रू है, ये बिल्कुल आप जानते हैं। लेकिन ये चाह कर भी कोई चीज़ नहीं कर रहे थे, रिलेशनशिप से भाग रहे थे, तो वो भागने की एनर्जी अब आपको नहीं दिखेगी। आप इनको ट्रस्ट करें, इसलिए आपको एक ऑफर देंगे और डेफिनेटली आपके पास आके अपनी फीलिंग्स को बयां करेंगे। इनकी फीलिंग्स में आपको सॉरी भी दिखाई देगी। अब आपके लिए एडवाइस देख लेते हैं, उसके बाद आपके लिए वो देखेंगे क्या क्या उनके मैसेजेस आपके लिए हैं नेक्स्ट 48 आवर्स के लिए। आपको क्या करना चाहिए ये देखते हैं, ठीक है। एनर्जी ऑरेकल से देख रही हूँ मैं, आपको क्या एडवाइस है। व्यूअर्स, मेरे जो व्यूअर देख रहे हैं फाइंड करके, उनको क्या करना चाहिए, व्यूअर्स बताएं क्या करना चाहिए। चलिए, फर्स्ट है हमारे पास 7 चक्र आर्कएंजल यूरियल, ओके, गॉडेस ऑफ द मून, ओके। देखिए गाइस, यहाँ पे दो दो चीज़ें मुझे यहाँ पे बता रही है कि एक तो आपको जो भी सिचुएशन में आपको अनक्लियरिटी थी, उसको क्लियरिटी के रूप में देखना चाहिए, यानी कि चीज़ों को बदले हुए रूप में देखना चाहिए। इनका जो बदला हुआ रूप देखेंगे, उससे आपको अपना डिसीजन बदलने की, यानी कि एक बार और सोचने की जरूरत है। अगर आपसे इनसे मूव ऑन कर रहे हैं, तो बिल्कुल आपको इनका अपने माइंड में कुछ अलग दिखेगा, इनका जो नेचर है वो अलग दिखेगा, और इससे आपको उनको आपको एक इनका चेहरा पता चलेगा कि एक्चुअली में कैसे इंसान है, इस तरह का मुझे यहाँ पे दिख रहा है, और क्लियरिटी आपको मिल जाएगी डेफिनेटली।
7 चक्र है तो डेफिनेटली आपको एंजल्स का ब्लेसिंग्स आपके कनेक्शन में मुझे यहाँ पे दिख रही है। देखिए गॉडेस ऑफ द मून है, यानी कि एंजल्स आपके साथ हैं। अगर आप कुछ भी डर हैं तो उस डर से बाहर निकल के आप सच्चाई बताइए। आपसे ये सोल कनेक्शन मालूम होता है, आपको भी इनके साथ सोल कनेक्शन मालूम होता है, तो उस पर ट्रस्ट कीजिए। जो भी आपको फील होता है मतलब अपनी इंट्यूशन की सुनिए। सबसे बड़ी बात यहाँ पे मुझे आपको एडवाइस यही है कि आप एक तो माइंड में क्लियरिटी लाइए, इनके कनेक्शन में आपको किस तरह से फील होता है, और अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए। जो आपकी इंट्यूशन कहती है उसको फॉलो कीजिए, जो दिमाग कहता है नहीं, बल्कि जो आपकी गट फीलिंग आपको बता रही है इन पार्टनर के बारे में, ये सच्चे हैं या नहीं। जो आपके सामने इनका रूप दिखेगा आपको, जैसे कि ये नाइट ऑफ पेंटिकल्स की तरह आएंगे और 2 ऑफ कप्स की एनर्जी में है, तो ये बातें सच्ची है या नहीं, आपकी इंट्यूशन बोलेगी आपको। तो सबसे बड़ी बात ये है कि इनके एक्शन तो होंगे, लेकिन आपको क्या करना है ये आप पे छोड़ा है भगवान ने। एंजल्स आपके साथ है, जो भी आपके डिसीजन होंगे इनकी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए। सबसे पहली बात अपने मन की सुनिए, जो मन कहता है वो कीजिए। अगर आपको मन कहता है, आपके ऊपर है। अब अगर आपको मन कहता है तो इनके साथ जाइए, लॉन्ग टर्म तक की देखिए। अगर आपका मन नहीं कहता है तो थोड़ा सा और सोचने का टाइम लीजिए, ठीक है। आपके लिए एडवाइस है। अब इनकी तरफ से कुछ मैसेजेस मैं देख लेती हूँ। यूनिवर्स बताएं क्या मैसेज है। ओके, मैंने उस फाइल में भी 3 मैसेजेस लिए थे, यहाँ भी 3 लूँगी, ठीक है। चलिए क्या मैसेज है। ओके, तो सबसे पहला मैसेज है, ओनली यू कैन अंडरस्टैंड मी एंड लिफ्ट मी अप फॉर सक्सेस। केवल आप ही वो पर्सन है जो इनको सक्सेस की तरफ पुश कर सकते हैं। यानी कि अगर इनको लाइफ में कभी डिसअपॉइंटमेंट फील हुआ तो आपको, आपके साथ रहकर ये बिल्कुल खड़े हो सकते हैं, वापस उन्नति की ओर आप पे चल देंगे, ठीक है। यू आर द वन दैट टीच मी द मीनिंग ऑफ लव, हैप्पीनेस ऑफ लाइफ, द मेथड ऑफ लिविंग है। तो आप ही वो पर्सन है जिन्होंने इनको हंसना सिखाया है, लाइफ को कैसे जीते हैं वो बताए हैं, और कहीं ना कहीं जीवन में क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या जरूरी है, क्या नहीं जरूरी, वो आपने सिखाया है। तो लाइफ जीने का एक नया तरीका आपने इनको सिखा दिया, ये ऐसा सोचते हैं, ठीक है। आई लेट गो ऑफ फियर एंड वरी, तो ये अब अपने डर को और जो चिंताएं हैं उनको पीछे छोड़ के आपके लिए एक्शन लेने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो ये थी आपकी रीडिंग। कुछ भी मैच होता है आपसे मुझे कमेंट करे बिना मत जाइएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब करने में मत भूलिएगा, ठीक है। मैं आपसे नेक्स्ट टाइम जरूर मिलती हूँ। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।